वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडिया होम्योपैथी का। मैं आपका मेंटोर डॉक्टर सौजन रत्न मौर्य लेकर आया हूं आपके लिए आर्निका मोंटाना का सेकंड पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। फ्रस्ट्रेशन, जनरलाइज फ्रस्ट्रेशन एंड प्रोग्रेसिव वीकनेस रहता है। गर्भावस्था में आर्निका का उपयोग किस प्रकार से है? होता क्या है कि गर्भावस्था में माता के जरायु तथा कोख में नाजुकपन आ जाता है। गर्भस्थ भ्रूण के जरा से हिलने-डुलने से भीतर में दर्द सा अनुभव होने लगता है। रात को नींद नहीं आती। इस दशा में आर्निका का 200 की एक डोज़ दे दी जाए तो दर्द राहत आ जाती है, शांत हो जाता है। इसी प्रकार डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद, लेबर के बाद आर्निका की हायर पोटेंसी 1 एम की अवश्य दे देनी चाहिए, जिससे कि समय पे यंत्रियों के प्रयोग में सेफ्टी कंडीशन का डर नहीं रहता। और प्रसव के बाद माता को यूरिन ना हो रहा हो तो वहाँ पे आर्निका देने पे तुरंत काम करता है और यूरिन आने लगता है। और नवजात शिशु जो बच्चा है पैदा होने पे अगर उसको यूरिन नहीं पास हो रहा है तो वहाँ पे इकोनाइट नपेलस 30 पोटेंसी में देने पे लाभ मिलता है। उसकी 1-2 खुराक दे दें तो बच्चे में यूरिन शुरू हो जाएगा। Putridity, sepsis and offensiveness are very well marked. Stool are fitted with dark. होता है किडनी, ब्लैडर, लीवर, निमोनिया में आर्निका का उपयोग यद्यपि हम देखें कि औषधि के प्रूविंग में निमोनिया नहीं हुआ है, फिर भी निमोनिया में अगर कुचले जैसा सोरनेस ब्रूसनेस फीलिंग आती है, सेंसेशन होते हैं, तो आर्निका को भूलना नहीं चाहिए, आर्निका याद रखनी चाहिए और उसे देना चाहिए। क्योंकि जब प्रूविंग की जाती है तो इस हद तक प्रूविंग नहीं की जाती कि शरीर में पैथोलॉजिकल चेंजेस आए और विनाशकारी रोग उत्पन्न हो। उदाहरण के लिए देखें कि निमोनिया जैसे रोग पे गुजरते हैं, प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, धीरे-धीरे घातक रोग हो जाते हैं। अगर ये प्रक्रियाएँ पाई जाएँ तो समझ लेना चाहिए कि बीच में प्रूविंग को रोक दी जाती थी। और गुर्दे, मूत्राशय या यकृत रोग पे शोध करना कुचले जैसा अनुभव हो तो आर्निका बहुत बढ़िया काम करता है और तो इसको उस हिसाब से दिया जाता है। Relaxation, bladder and bowel are relaxed. That is why involuntary urinations and evacuation take place. Hot and cold. The head is hot, but body is कोल्ड इज आर्निका पिक्यूलियर सिम्टम। खासकर बुखार में देखने में आता है कि आर्निका का सिर, शरीर का ऊपरी भाग गर्म होता है, हाथ पैर और निचले भाग में ठंडक होती है। ये इसका पिक्यूलियर सिम्टम है। कॉन्स्टिपेशन, रेक्टम इज लोडेड, स्टूल विल नॉट कम आउट, रिबन लाइक स्टूल। होता है क्या, जिसको अंदरूनी चोट हो, पुराना चोट रहा हो तो उसको स्टूल का मिलना रिबन लाइक दिखता है। किसी किसी पुराने रोग की शुरुआत चोट लगने से होता है। अगर कोई पुराना चोट लगने से शुरू हुआ तो चाहे कितना वर्ष का चोट क्यों ना हो, बीत गए हो तो आर्निका दिया जाए तो ठीक हो जाता है। एग्जाम्पल में चोट लगने के बाद किसी व्यक्ति को मिर्गी, ऐंठन, सीने में दर्द, नक सिर का फटना जो नाक से ब्लड आता है, गठिया आदि का रोग हो गया तो आर्निका को ध्यान कर रखना चाहिए, याद करना चाहिए और दे देना चाहिए, जिससे कि शरीर पर किसी घाव का प्रभाव बना रहे और चाहे घाव कितना भी साधारण क्यों ना हो तो आर्निका से आराम मिल जाता है। हेयर फॉल में आर्निका का लोकल एप्लीकेशन बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे बाल की ग्रोथ ना हो रही हो और वो पैचेस में निकल रहा हो, इचिंग हो रही हो तो आप आर्निका का मदर टिंचर लोकली आप आधे कप पानी में 20 से 30 बूंदे मिलाएं और रूट्स पे लगा लें। तो जब रूट्स पे लगा लेंगे तो एक समय के बाद आप कुछ दिन लगाते रहेंगे तो फिर आपके हेयर में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। के स्किन में देखते हैं तो उसको बॉयल्स का टेंडेंसी होता है, छोटे-छोटे फोड़े फुंसियाँ लगातार बने रहते हैं। एक ठीक होता है तो फिर दूसरा होता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा होता है। और कई बार बोलते हैं ना कि बड़तोड़ हो जाता है, मतलब बाल टूटने पे जो फोड़े फुंसी होते हैं, तो एक के बाद एक वो 7 फोड़े होते हैं। बट इसमें और ज़्यादा है, मतलब वो आप नंबर्स में 1 बाय 1, 1 बाय 1 अंदर बार आता रहता है। तो उस कंडीशन में आर्निका का 30 पोटेंसी 5 दिनों तक 5-5 बूँद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लें या फिर 2-2 बूँद दिन में 3 बार ले लें। फिर ये टेंडेंसी बॉयल्स की फुंसी की एकदम पूरी खत्म हो जाती है और ठीक हो जाता है। अर्निका इंजुरी में अर्निका इज़ वेरी यूज़फुल इन केस ऑफ रिसेंट एंड रिमोट इंजरी, मतलब नई या पुरानी चोट हो उसमें बहुत बेहतरीन काम करती है। इसका मेंटल सिम्पटम में भी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि रोगी किसी को अपने पास आने नहीं देना चाहता, इसके 2 कारण हो सकते हैं। वो बातचीत नहीं करता, दूसरा शरीर में कुचले जाने जैसा दर्द होता है और चिड़चिड़ा सा रहता है।
और शोकाकुल भय भी ऐसा समझता है कि किसी भयानक रोग से पीड़ित है, या दूसरे लोग किसी दुर्घटना के शिकार हुए हैं, चाहे रेलगाड़ी की दुर्घटना से या फिर शारीरिक मानसिक आघात पहुंचा है, वह रात में एकाएक उसको मृत्यु के भय से उठते हैं। ओपीएम में मृत्यु का भय है, परंतु वह दिन में बना रहता है। आर्निका मृत्यु का भय है, वो रात में स्वप्न में होता है, दिन को नहीं होता। तो रात को तरह तरह के डरावने सपने दिखाई देते हैं, चोर डाकू कीचड़ कब्र बिजली कड़कपन भयावह दृश्य सामने आते हैं। ये आर्निका के सिम्टम्स हैं। होता क्या है, आर्निका में जो गैसेस का होता है, मतलब गैस का बनना होता है, बेल्चिंग इरेक्टेशन है, डकारें हैं। जैसे डकार का जो स्मेल है वो बदबू लाइक एज एग है। गैस पास अप या डाउन, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से निकले, मतलब आपकी एनएस के थ्रू गैस निकले या डकार में आए, उन दोनों में ही एग रोटेन एग लाइक सड़ी हुई अंडे की बदबू मिलती ही मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को, और जुड़े रहें रेमेडिया होम्योपैथिका से, और पढ़ते रहें, मटेरिया मेडिका डाइजेस्ट करते रहें और अच्छे प्रैक्टिशनर बन जाएंगे आप।